नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राम नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ राम मीना, नर्सिंग ऑफिसर, एम्स भोपाल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरा न्यू YouTube चैनल, जिसमें आपको आज वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि दिल्ली एम्स के द्वारा या फिर सभी सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। साथ में चारों ऑप्शंस का रेशनल भी सोल्व कराऊंगा, जिसमें आपको 6 से 8 क्वेश्चंस एक साथ क्लियर हो सके। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो देखिएगा, अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which type acid base imbalance occur in hyperemesis gravidarum? ठीक है, तो यहाँ पर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम जो कि प्रेग्नेंट लेडी में होता है, क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ HCG हार्मोन। तो उसमें कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस होगा? तो मैं 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ यहाँ पे: रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ठीक है, तो आप बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका, राइट आंसर आएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों आएगा? क्योंकि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम मतलब मल्टीपल एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग के मल्टीपल एपिसोड हो गए तो पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएगा या फिर पूरा कार्बोहाइड्रेट्स लॉस हो जाएगा। उस कंडीशन में लीवर फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करेगा और फैट का ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड में, और वहाँ पर कीटोन बॉडीज बन जाएगा और वहाँ पे एसिडिक मीडियम हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलेंगे अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आए कि प्रेगनेंसी इज द एग्जाम्पल ऑफ, वहाँ पे क्या आएगा आंसर? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। प्रेगनेंसी किसका एग्जाम्पल है? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और उसके कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। तो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मल एमेसिस ग्रेविडेरम होता है, नॉर्मल वॉमिटिंग होता है, तो उस कंडीशन में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा? उस कंडीशन में एसिड बेस इम्बैलेंस होगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। जैसे कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्यों होगा? अपन स्टोमक को एसिडिक मीडियम मानते हैं क्योंकि वहाँ पर HCl प्रेजेंट रहता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मानते हैं अपन बेसिक मीडियम क्योंकि वहाँ प्रेजेंट रहता है बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो नॉर्मल वॉमिटिंग होगा तो उसमें HCl बाहर निकल जाएगा, तो उसकी कंपैरिजन में किसका लेवल बढ़ जाएगा? बाइकार्बोनेट्स का। तो वहाँ पर होगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके। प्रेगनेंसी इज द एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है, नॉर्मल एमेसिस ग्रेविडेरम में होगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरहेव सिंड्रोम मीन्स। बोरहेव सिंड्रोम मीन्स, बोरहेव सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? बोरहेव सिंड्रोम्स होता है मतलब रप्चर ऑफ इसोफेगस, रप्चर ऑफ वाल ऑफ इसोफेगस। तो इसोफेजियल वाल किस कारण से रप्चर होती है? बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज है, जैसे एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया, उसके बाद में अपर जीआई एंडोस्कोपी की, उसके द्वारा इसोफेजियल वाल रप्चर हो सकती है। उसके बाद में बेरट्स इसोफेगस, बेरट्स इसोफेगस का नाम सुना होगा। ठीक है, उसके अंदर इसोफेगस के टिश्यू है और टिश्यू चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बोरहेव सिंड्रोम। बोरहेव सिंड्रोम्स का मीन्स
तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा रप्चर ऑफ इसोफेजियल वाल या रप्चर ऑफ इसोफेगस। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रप्चर ऑफ एब्डोमिनल वाल, रप्चर ऑफ इंटेस्टाइन और रप्चर ऑफ ड्यूडेनम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका रप्चर ऑफ इसोफेगस वाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका राइट आंसर है रप्चर ऑफ इसोफेगस। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस बाय विच मस्कुलर फाइबर्स ऑफ सर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड मर्ज्ड विद द फाइबर्स ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज नोन एज। ठीक है, तो सर्वाइकल मसल्स फाइबर्स का पुल्ड अप होना और लोअर यूटेराइन सेगमेंट के साथ मर्ज होना, वह प्रोसेस क्या कहलाती है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इफेसमेंट, रिसेप्टिव ऑफ रिलैक्सेशन, साइन ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन, फॉर्मेशन ऑफ रिट्रैक्शन रिंग। तो आप मेरे को बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा इफेसमेंट। ठीक है, ये स्टेप दे रखे हैं यहाँ पे, इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो उसके अंदर एक स्टेप का नाम है इफेसमेंट। इफेसमेंट के अंदर क्या होता है? सर्वाइकल मसल्स फाइबर का पुल्ड अप होना और लोअर यूटेराइन सेगमेंट के साथ मर्ज हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर 5 स्टेप्स आती है। 5 स्टेप्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी स्टेप्स आती है। 5 स्टेप्स के अंदर आती है, फर्स्ट आता है फंडल डोमिनेंस, सेकंड आते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, जिसके अंदर पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस मेंटेन होता है। थर्ड आता है सर्वाइकल इफेसमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर फर्स्ट होता है इफेसमेंट और मल्टी ग्रेविडा के अंदर बहुत साथ में होता है डायलेटेशन एंड इफेसमेंट। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ आता है सर्वाइकल डायलेटेशन। ठीक है, उसके बाद में 5 आता है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इफेसमेंट। ठीक है, तो अब अपन देखते, ये इसका राइट आंसर है इफेसमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाट रिफ्लेक्स इज एन एक्सपल्सिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द मदर ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, तो कौन सा रिफ्लेक्स कहलाएगा जो एक्सपल्सिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपल्सिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे मदर्स के अंदर, उस रिफ्लेक्स का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, चैडविक रिफ्लेक्स, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, पेल्विक रिफ्लेक्स और अर्ज रिफ्लेक्स। तो आप यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा मेरे को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सी बार कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको क्या होगा? फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। तो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है? फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स का दूसरा नाम होता है न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स के अंदर इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बाय द पाल्पेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना। सर्विक्स वेजाइना को जैसे पाल्पेट करोगे फर्स्ट स्टेप ऑफ लेबर के अंदर, तो इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? बेबी पुश डाउनवर्ड, बेबी पुश होगा डाउनवर्ड। ठीक है, देन क्या होगा? बेबी हेड किसको कंप्रेस करेगा? बेबी हेड कंप्रेस दी सर्विक्स को कंप्रेस करेगा, फिर उसके द्वारा क्या होगा? और इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का और इंक्रीजमेंट होगा। तो इसको बोलते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स या फिर न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका राइट आंसर फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ्स आर firmly maintained even though they are not shared
बाय अदर्स इज कॉल्ड। ठीक है, वो कंडीशन फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, ठीक है, जो फ्रीमली मेंटेन्ड, ठीक है, जो किसी क्लाइंट के द्वारा मेंटेन की जाती है, जो दूसरा कोई बताने पर भी चेंज नहीं होती, यानी कि फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, तो वह कंडीशन क्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस एंड डिलीरियम। तो आप मेरे को बताइएगा राइट आंसर्स क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर्स आएगा आपका, क्या आएगा, डिल्यूजन्स। क्या आएगा, डिल्यूजन्स। आपका राइट आंसर्स होगा डिल्यूजन्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन बोथ आर परसेप्शन डिसऑर्डर। ठीक है, ये दोनों आते हैं परसेप्शन डिसऑर्डर के अंदर। इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन्स मीन्स होता है रॉन्ग परसेप्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई। कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट है और उसको अपन गलत समझ बैठते हैं। ठीक है, कोई भी स्टिमुलाई अपन को दिखाई दे रही है, प्रेजेंट है, या फिर उसको अपन गलत समझ बैठते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि बाथरूम के अंदर आपका नल का पानी गिर रहा है या नल ओपन रह गया। ठीक है, अपन जाके देखते हैं, अपन के दिमाग में आता है कि ये किसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो अपन जाकर देखते हैं, वहाँ रियल में नल का पानी गिर रहा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वो कंडीशन किसके अंदर आएगी, वो आएगी इल्यूजन्स के अंदर। ठीक, तो उसके बाद है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस का मतलब होता है, हेलुसिनेशंस का मतलब होता है रॉन्ग परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। तो ये कंडीशन में आपको स्टिमुलाई एब्सेंट रहेगी। ठीक है, जैसे आपके ईयर्स में अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही है, आपकी टंग्स में अजीबोगरीब टेस्ट आ रहा है। ठीक है, और रियल में कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, वो कंडीशन कहलाएगी हेलुसिनेशंस। जैसे किसी आप से बाथरूम के बारे में किसी ने कहा, बाथरूम में जाके देखा तो वहाँ पे कोई नल का पानी नहीं गिर रहा था। ठीक है, वो कंडीशन आएगी हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद बचा अपन का डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है, डिलीरियम और डिमेंशिया, ये आते ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा अपन का डिल्यूजन्स। राइट आंसर क्या होगा अपन का, राइट आंसर आएगा डिल्यूजन्स। ठीक है, तो डिल्यूजन्स फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होते हैं डेट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनीवन्स। ठीक है, तो डिल्यूजन कौन से डिसऑर्डर के अंदर आता है, डिल्यूजन आता है थॉट डिसऑर्डर के अंदर। थॉट डिसऑर्डर के अंदर भी तीसरा टाइप है कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल थॉट डिसऑर्डर के अंदर आता है। थॉट डिसऑर्डर 3 प्रकार के, फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन असेसिव लेवल एंड उसके बाद में होता है थर्ड टाइप कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल थॉट डिसऑर्डर के अंदर आता है डिल्यूजन्स। ठीक है, तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी अदर नेम फॉर पेनक्रियाटोड्यूडेनेक्टोमी। पेनक्रियाटोड्यूडेनेक्टोमी का दूसरा नेम क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, बिलरोथ सेकेंड, वीपल प्रोसीजर, पेनक्रियाटेक्टोमी और बिलरोथ फर्स्ट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर क्या होगा, वीपल्स ऑपरेशन। ठीक है, या वीपल प्रोसीजर। दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं बाहर एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इन चारों ऑप्शंस के रेशनल के बारे में। बिलरोथ सेकंड क्या होता है, बिलरोथ सेकंड प्रोसीजर होती है जब स्टोमक के पाइलोरस पार्ट को कट करके डायरेक्टली ड्यूडेनम से ऐड कर दिया जाता है। डायरेक्टली ड्यूडेनम से ऐड कर दिया जाता है, वो कहलाती है बिलरोथ फर्स्ट, जिसको कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। ठीक है, बिलरोथ फर्स्ट को कहते हैं अपन बिलरोथ सेकंड को बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। ठीक है,
इसके बाद अपन का प्रोसीजर आता है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। क्या होता है? गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। ठीक है, तो यहाँ पर होगा विलरोथ। फर्स्ट का मतलब होता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। ठीक है, उसके बाद पेनक्रियाटेक्टोमी। पेनक्रियाटेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ दी ऑल पेनक्रियाज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा उसका? विपल्स ऑपरेशन या विपल्स प्रोसीजर। अब विपल्स प्रोसीजर के बारे में बता रहा हूँ। विपल्स प्रोसीजर क्या होता है? विपल्स प्रोसीजर के अंदर हेड ऑफ द पेनक्रियाज को रिमूव किया जाता है। हेड ऑफ द पेनक्रियाज प्लस ड्यूडेनम का पार्ट, सम ड्यूडेनम का पार्ट रिमूव किया जाता है। उसके बाद वाइल डक्ट और गोल ब्लैडर को कुछ रिमूव किया जाता है। ये एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है जो पेनक्रियाज ट्यूमर में की जाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन कॉल्ड दैट पेशेंट सिट्स एट द साइड ऑफ द बेड with the head resting on the overhead table on the top of several pillows। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जैसे एक कार्डिक टेबल लगी हुई होती है और उस पर हैंड्स को प्लेस करके मल्टीपल पिल्लोज की सहायता से रेस्ट करना, वह पोजीशन क्या कहलाती है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, ट्राइपॉड पोजीशन और फॉवलर्स पोजीशन। दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ट्राइपॉड पोजीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन, ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन क्या होती है? ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन का मतलब होता है हेड end of the bed is lower 20 to 30 degree than to foot end of the bed। ठीक है, ये पोजीशंस मोस्टली यूज में की जाती है। किस में यूज में ली जाती है? पोजीशन मोस्टली यूज में ली जाती है जैसे हीमोरेजिक ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ हो, उस कंडीशंस में ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन यूज में ली जाती है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा? लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन के अंदर क्या होता है? लिथोटोमी पोजीशंस में फीमेल के अंदर यूज में ले जाते हैं कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम लिथोटोमी पोजीशन यूज में ली जाती है। इसके अंदर क्या होता है? नी फ्लेक्स्ड 90 डिग्री, नी फ्लेक्स्ड 90 डिग्री एंड फुट स्टायरअप, फुट्स को ऊपर हैंग किया जाता है और इन नी जॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, उसके बाद में फॉवलर्स पोजीशन। फॉवलर्स पोजीशन रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर मोस्टली यूज में ली जाती है। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं, सेम फॉवलर्स एंड हाइपोवलर्स। तो फॉवलर्स पोजीशन में हेड एंड ऑफ द बेड के अंदर कितना डिग्री का एंगल बनता है? यहाँ पर बनता है 45 to 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ट्राइपॉड साइन। ट्राइपॉड साइन कौन सी कंडीशन में, कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? यह देखने को मिलता है मेनिंजियल इरिटेशन, मेनिंजियल इरिटेशन के अंदर ट्राइपॉड साइन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्राइपॉड पोजीशन। तो उसके बाद अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। The primary granuloma formed in tuberculosis is known as। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर प्राइमरी ग्रेनुलोमा बनता है, उसको क्या जाना जाता है? ठीक, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केसियस फोकस, गोबलेट सेल्स, राइड सेल्स एंड गॉन्स फोकस। तो यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर आएगा, क्या आएगा? गॉन्स फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस 2 टाइप्स का होता है, जैसे प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस मोस्टली अकर इन द चिल्ड्रंस एंड फर्स्ट अटैक ऑफ द टीबी
इज नॉन एज प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होता है जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर एंटर करता है तो उसके ऊपर फर्स्टली अपन का अटैक न्यूट्रोफिल सेल्स, देन अटैक लिम्फोसाइट्स, देन अटैक मैक्रोफेजेस एंड फॉर्म्ड ए स्पेसिफिक complex is known as Ghon's focus and laterally Ghon's focus change in granuloma, so tuberculosis is called granulomatous disease। ठीक है, if bacteria reach into the apex of the lungs in elderly age, ठीक है, यानी कि बहुत समय हो गया उसके बाद बैक्टीरिया एंटर कर जाता है लंग्स के एपेक्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर दो फोकस बनते, कौन कौन से फोकस बनते हैं? अबव द क्लेविकुलर बनता है सोमन कॉम्प्लेक्स और लोअर द क्लेविकुलर बनता है एस्मांस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये होता है मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड केसेस में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका गॉन्स फोकस। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ आपको गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स क्या होता है? गोबलेट सेल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, जीआई सिस्टम्स में पाई जाती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। उसके बाद राइट सेल एक प्रकार से ब्लास्टिक्स मतलब सेल्स का एनलार्जमेंट हो जाना या न्यूक्लियस का मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो जाना। ठीक है, या फिर ये किसके अंदर मिलती है? ये मिलती है कैंसर से कंडीशन उत्पन्न कर देती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपन का, व्हाट इज द प्रिकॉशनरी स्टेप टू बी टेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन इन एंटी सीरम और एंटीटॉक्सिन। एंटी सीरम और एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्टर करने से पहले क्या प्रिकॉशंस स्टेप अपन को यूज में लेना है या कौन सा टेस्ट अपन को करना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट और CSF टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा कौन सा? सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन, ये इसका राइट आंसर होगा सेंसिटिविटी टेस्ट। तो अपन का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉल आयंस यूजिंग ए सेल फोन और कोलोइडल। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज में की जाती है स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए थ्रो सेल फोन्स, सेल फैन या कोलोडियन से? ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है विस्कोसिटी, डिफ्यूजन, डायलाइसिस और ऑस्मोसिस। तो आप मेरे को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर होगा डायलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं विस्कोसिटी क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करा देता हूँ। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है, ऑस्मोसिस मीन्स होता है मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, उसके बाद में डिफ्यूजन होता है मोमेंट ऑफ सॉल्यूट। ऑस्मोसिस में तो क्या होता है? सॉल्वेंट का मोमेंट होता है, किधर से कहाँ को होता है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और डिफ्यूजन में क्या होता है? सॉल्यूट का मोमेंट होता है, यहाँ पे होता है सॉल्यूट का मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, किधर से किधर को? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों मेरे को समझ आया है, जैसा कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो।